हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। एक नया फॉर्म जो है इंट्रोड्यूस करा गया है सीबीडीटी द्वारा। हमारी अगर हम डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं 80G के तहत, तो वहाँ पे हमें डोनेशन की डिडक्शन के लिए एक नए फॉर्म का जो है अब यूज़ करना होगा। इसके लिए जो फॉर्म और उसका जो प्रोसीजर पार्ट है वो जो है इशू कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम उस फॉर्म को कवर करेंगे, साथ में ही उस प्रोसीजर को देखेंगे किस तरीके से हम उसको फॉर्म को जो है हमें यूज़ करना होगा, राइट? डोनर साइड से भी और हमें डोनी के प्रोस्पेक्ट से भी जो है हमें क्या-क्या उसके कंप्लायंस करने होंगे, राइट? तो आइए शुरू करते हैं और फॉर्म को भी समझते हैं और उसके पीछे अगर हम उसके कंप्लायंस नहीं करते तो उसमें क्या-क्या पेनल्टी रेज़ होंगी, उसको भी साथ में हम समझेंगे, राइट? तो आइए शुरू करते हैं आज की इस डिस्कशन को और सबसे पहले हम मूव करते हैं फॉर्म के में, जहाँ पे हमें सबसे पहले फॉर्म 10B-D को समझना होगा। फॉर्म 10D 10B-D जो कि फॉर्म इशू नया फॉर्म इशू करा गया है, राइट? स्टेटमेंट ऑफ द पर्टिकुलर टू बी फिल्ड रिपोर्टेड बाय क्लॉज क्लॉज 8 ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ 80G, राइट? चाहे हम 80G की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, ये सेक्शन 35 की, तो वहाँ पे जो है डोनर को सारी जो है डिटेल्स जो है फर्निश करनी होंगी पार्ट ए में और पार्ट बी में। पार्ट ए में तो जस्ट अपना पैन और फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे रिपोर्ट होगा, और बात करें अगर हम पार्ट बी की, तो ये हमारी मेजर जो है पार्ट बन जाता है ये इस फॉर्म का। इसमें जो है डोनर को जो यहाँ पे सारी डिटेल्स डालेंगे, डोनर डोनर की डिटेल्स डालेंगे, उसकी डोनेशन का अमाउंट डलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या करना है, यूआईएन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होगा डोनर का। इसके अलावा हमें क्या क्या करना है, आईडी कोड, अभी हम इसकी डिस्क्रिप्शन समझेंगे कि कैसे कैसे जो है क्या क्या डिटेल डलेंगी। आईडी कोड डलेगा, राइट? इसके बाद सेक्शन कोड, सेक्शन कोड क्या रहेगा वो भी अभी हम देखेंगे। यहाँ पे इस फॉर्म में नीचे मेंशन किया है, नेम डालेंगे डोनर का, एड्रेस डाला जाएगा, किस टाइप की डोनेशन है, मोड ऑफ रिसीट जो है कैसे रिसीव करा गया है, किस फॉर्म में, कैश, बैंक, इलेक्ट्रॉनिक, तो वो सारे मोड हैं, और अमाउंट ऑफ डोनेशन। ये जो है वहाँ पे जो है डोनी को पूरी की पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे प्रिपेयर करनी होगी कि कौन कौन से डोनर से कितनी कितनी अमाउंट की डोनेशन आई है, किस फॉर्म में आई है, उसका यूआईएन नंबर, आईडी कोड, सेक्शन कोड, ये सारी डिटेल्स डलेंगी। और उसके बाद में लास्ट में एक्नॉलेज करेगा जो भी उसकी डेजिग्नेशन होगी कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन है, राइट? और यहाँ पे अपना वो बताएगा, अंडरटेक टू कम्युनिकेट फॉर विद एनी ऑल्टरेशन इन एनी पर्टिकुलर सबमिटेड मेड एट एनी टाइम। अगर कुछ फर्दर कोई अगर उसको लगता है कि कोई ऑल्टरेशन की जरूरत है, कोई डाटा गलत है, तो वहाँ पे जो है इसको फॉर्म को यूज करके वो वहाँ पे करेक्शन भी जो है फर्दर कर सकते हैं। आई फर्दर डिक्लेयर दैट आई एम फाइलिंग दिस फॉर्म इन माई कैपेसिटी, जो भी उसकी कैपेसिटी होगी उस कंपनी उस सोसाइटी उस ट्रस्ट में, तो वो अपनी डेजिग्नेशन जो है स्पेसिफाई करेगा, पैन नंबर स्पेसिफाई करेगा, और यहाँ पे जो है वो डीएससी के थ्रू या ईवीसी के थ्रू जो है इस फॉर्म को फाइल करेगा। यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है कि मल्टीपल फॉर्म भी जो है फाइल कर सकता है। डोनी जो है उसके एलिजिबल है कि वो अलग अलग फॉर्म भी इसके रिगार्डिंग फाइल कर सकता है। या अगर उसको लगता है 80G के लिए अलग से फाइल कर दी, 80 और सेक्शन 35 के लिए उसको अलग से कर दिया, तो इस तरीके से भी वो कर सकता है। एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल जो है रिपोर्टिंग पर्सन कौन सा लेना होगा, लेटेस्ट आईटीआर फाइल जो पिछली इनकम टैक्स की रिटर्न है उस पे जो है, तो उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल जो है रिपोर्टिंग पर्सन का लेना होगा। सेक्शन कोड कौन कौन से होंगे, जो अभी हमने ऊपर फॉर्म में देखे थे कि यहाँ पे सेक्शन कोड मेंशन करने हैं, तो सेक्शन कोड जो है यहाँ पे 4 पार्ट में उसको बांटा गया है। सेक्शन 80G की अगर डिडक्शन ले रहा है, और सेक्शन 35 की अगर डिडक्शन है तो सेक्शन 35(1) जो है 2A, सेक्शन 5(1)(2) और सेक्शन 5(1)(3), तो जो भी उसका रिस्पेक्टिव सेक्शन है वो वहाँ पे सेक्शन कोड में आ जाएगा। इसके बाद हमने देखा था कि यूआईएन नंबर ऑफ द डोनर देना होगा। जो सेकंड जो है इसका जो रो है वहाँ पे क्या था, यूआईएन नंबर ऑफ द डोनर। तो यहाँ पे यूआईएन नंबर में उसको पैन नंबर, उस डोनर का पैन नंबर और आधार नंबर जो है वहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। उसके बाद अगर पैन और आधार नहीं है तो वहाँ पे टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वहाँ पे दे सकते हैं, पासपोर्ट नंबर, इलेक्ट्रॉनिक वो जो भी उसका वोटर आईडी नंबर होगा वो दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दे सकते हैं, और या फिर राशन कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव वे है, वैसे जो है मेन जो है पैन और आधार जो है मेंशन करना होगा। इसको जो इंसर्ट करा गया है
ये इंसर्ट करा गया है इनकम टैक्स 6th अमेंडमेंट रूल्स 2021 से इसको इंसर्ट कर दिया गया है, मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से इस फॉर्म को यूज करना है। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी इस फॉर्म को फाइल करना है, और अभी हम इसमें देखेंगे कि इसकी लास्ट डेट है 31 मई 2022 तक जो है ये फॉर्म फाइल हो जाना चाहिए, राइट। अदरवाइज उसके नॉन कॉन्सिक्वेंसेज में भी पेनल्टी है, पर डे के हिसाब से उसको पेनल्टी भी लेवी होगी, राइट। पेनल्टी और फीस भी वहां पे लेवी होगी। तो अभी हम उसको भी देखेंगे कितनी फीस लगेगी अगर उसने टाइमली फॉर्म फाइल नहीं किया, और कितनी पेनल्टी लगेगी वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी एप्लीकेबल है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए हमें फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म 10D कब तक करना है, 31 मई 2022 तक फाइल करना है। और इसमें इसमें फिफ्थ है डोनेशन टाइप क्या मेंशन करना है। यहाँ पे था डोनेशन टाइप, तो डोनेशन टाइप क्या मेंशन करना होगा कि यहाँ पे डोनेशन टाइप क्या है। यहाँ पे इसमें दिया गया है कि कॉर्पस डोनेशन दी है, कोई स्पेसिफिक ग्रांट दी है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी है, या फिर अदर। तीन कैटेगरी यहाँ पे बांट दी गई हैं। और उसके बाद एक कॉलम था मोड का। मोड की यहाँ पे थे मोड ऑफ रिसीट, तो किस फॉर्म में उसने रिसीव करा है, कैश में रिसीव करा है, या उसने कोई काइंड में रिसीव करा है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू रिसीव किया है। अगर इसके अलावा कोई और होगा तो अदर्स फॉर्म में आ जाएगा। इसके 7 पॉइंट में डाला गया है इन केस ऑफ डोनर विच हैज गिवन डोनेशन एलिजिबल अंडर डिफरेंट सेक्शन। तो वहां पे वो डिफरेंट मोड के हिसाब से डिफरेंट अलग अलग जो है रोज में उसको बाइफरकेट करके जो है अलग अलग उसके सेगमेंट बना सकता है। एक उसने पूरा बना लिया 80G के रिगार्डिंग बना लिया, एक उसने 35 का अलग से बना लिया। तो ईच सब कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो है वहां पे वो अपनी फाइलिंग इस तरीके से भी कर सकता है। तो ये सारे फॉर्म के लिए जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई कि किस तरीके से फाइल होना है, और साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि फॉर्म में क्या क्या पर्टिकुलर जाएंगे। पार्ट ए में तो कुछ भी नहीं है, जस्ट पैन नंबर ऑफ पीरियड है। और पार्ट बी में जो है वहां पे डिटेल जानी है कि यूआईएन नंबर क्या है, आईडी कोड क्या है, सेक्शन कोड क्या है, तो उसका नाम क्या है डोनर का, एड्रेस क्या है डोनर का टाइप क्या है, मोड ऑफ रिसीट क्या है, और अमाउंट क्या है। ये सारे फॉर्म जो है देने गए हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है किस तरीके से ये फाइल होना है और ये क्यों लाया गया, इसके रिगार्डिंग पूरे का पूरी जो है डिटेल्ड हमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे को दो फॉर्म मेनली ध्यान में रखने हैं। फॉर्म 10B तो हमने अभी देख लिया, फॉर्म 10B जो है फिल करना होगा। बेसिकली अभी तक क्या था कि डोनर जो है क्लेम करता था अपना 80G में क्लेम कर लेता था। तो 80G क्या था, जैसे 80C में क्या होता है, वहां पे तो लिमिट होती है 1.5 लाख रुपए की, राइट। उससे ऊपर जो है उसको अलग से 80G में वो जो डोनेशन करता है उसको अलग से जो है 1.5 लाख से ऊपर जो है वो डिडक्शन मिल जाती है, ओवर एंड अबव 1.5 लाख। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो चाहे ट्रस्ट हो, एनजीओ हो, किसी कंपनी फॉर्म में है, उसको क्या करना है, उस जब वो अपने स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन फाइल कर देगा, फॉर्म कौन सा था, फॉर्म 10B फाइल कर देगा, तो उसके बाद उसको क्या करना है, शुड डाउनलोड एंड इशू सर्टिफिकेट। उसके बाद वो सर्टिफिकेट इशू करेगा डोनी को, राइट। डोनर को सर्टिफिकेट इशू करेगा कौन सा, फॉर्म 10BE में जो है वो फॉर्म जो है सर्टिफिकेट इशू करेगा। उस सर्टिफिकेट में क्या होगा, उसका पैन, नेम, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स वगैरह वहां पे मेंशन होंगी, राइट। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है सारी चीजें। वहां पे स्टैम्प रिसीव विल बी प्रोवाइडेड बाय द रेसिपिएंट, राइट। तो वो वहां पे वो उसको फॉर्म इशू कर देगा, रिसीट, नेम, एड्रेस, नेम, अमाउंट, ये सारे वहां पे मेंशन होगा। तो फॉर्म 10B की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या क्या था, ड्यू टू डिफिकल्टी इन काउंटर। यहाँ पे बेसिकली क्या होता था, इसका पर्पस ये है कि दोनों का जो है डाटा मैच होना चाहिए, डोनर और डोनी का डाटा मैच होना चाहिए। डोनर का पैन और डोनी का पैन, वो कहेगा मैंने इतना अमाउंट रिसीव किया है, वो डोनर कहेगा मैंने इतना अमाउंट पे किया है, दोनों का अमाउंट मैच करेगा, डिडक्शन में कोई इश्यू नहीं है। तो इस पर्पस से जो है ये फॉर्म लाए गए हैं, फॉर्म 10DB और 10BE, राइट। डोनर इशू कर देगा 10, डोनी जो है उसको भरना पड़ेगा रिपोर्टिंग एंटिटी को 10BE, और फिर वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा फॉर्म 10BE में डोनर को, राइट। तो हमें इसका ध्यान में रखना है, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ एनी डोनेशन। जो मैंने पर्पस अभी डिस्कस किया कि पर्पस क्या है इसका, कि ताकि दोनों का डाटा जो है मैचअप हो जाए। एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ डिडक्शन, ठीक है, बेस्ड ऑन द डोनेशन रिसीप्ट। डोनेशन रिसीट से जो है हम उसकी जो है डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो फॉर्म बन के आ गए, 10BE और 10BE, 10BD, 10BE, राइट।
तो 10BE हमने बात कर ली कि कैसे फाइल करना है, इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल पे फाइल होगा, जो अभी हमने फॉर्म देखा, राइट। फॉर्म फाइल होगा इलेक्ट्रॉनिकली और उसको फिर डीएससी के थ्रू साइन कैसे करने हैं, आइदर डीएससी से साइन करेंगे या फिर हम उसको ईवीसी के तहत भी फाइल कर सकते हैं। जो मेन बात है वो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी हमने देखा था ना, वो कब से था, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021 से था। तो हमें फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी जो फॉर्म फाइल करना है उसकी डेट है 31 मई 2022 तक हमें फाइल करना है। और अगर हमने टाइमली फाइल नहीं किया उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी अभी मैं दिखाता हूँ, यहीं पे ही मेंशन है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो ये सारी हमने बात देख ली, नेम, एड्रेस, नेचर, मोड, सेक्शन, ये सारा हमने फॉर्म में देख लिया। ये सारी चीजें जो वहां पे मेंशन करनी होंगी। और इसके अलावा जो फॉर्म 10BE ये वाला इशू होगा, ठीक है, इसके बाद जो डोनी जो है, डोनर को जो फॉर्म देगा 10BE, उसमें नेम होगा, पैन होगा, एड्रेस होगा और अप्रूवल अमाउंट होगा। अप्रूवल नेम जो है ये सारी चीजें इसमें मेंशन कर दी गई। और अगर कोई इसमें कोई एरर आ गया, अगर उसमें कोई एरर आ गया तो वहां पे फॉर्म जो है फॉर्म 10BE में तो क्या होगा, उसको करेक्शन फाइल करनी होगी, रेक्टिफाई करना होगा 10BD। 10BD फाइल रिवाइज करेगा, उससे फिर वो हमारा उससे इम्पैक्ट आएगा 10BE में। फिर वो 10BE जो करेक्ट होगा फिर वो उसको इशू करेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको रीफाइल करना होगा दोबारा से, अगर कोई करेक्शन करनी पड़ती है। अब मेन बात है कि अगर हमने 31 मई 2022 तक ये फॉर्म फाइल नहीं किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। नया फॉर्म है, नौ फॉर्म को समझना होगा, रिपोर्टिंग एंटिटी को फाइल करना होगा, सर्टिफिकेट इशू करने हैं, तो ये नई चीज है। और 31 मई 2022 तक जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो है प्रिपेयर, उसको पूरे फाइनेंशियल ईयर का डाटा प्रिपेयर करके फॉर्म फाइल करना है। और अगर नहीं किया टाइमली तो क्या है वहां पे, एक तो फी, अगर कोई फेलियर हो गया फॉर्म 10BD फाइल करने में तो अट्रैक्ट फी कितनी लगेगी, 200 रुपए पर डे के हिसाब से फी लगेगी अंडर सेक्शन 234G के तहत। सेक्शन 234G के तहत ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, वहां पे पर डे 200 रुपए जो है फी लगेगी। साथ में, इसके साथ में पेनल्टी भी लगेगी, साथ में पेनल्टी भी लगेगी। सेक्शन 271K की पेनल्टी लगेगी और नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वो जो कि मिनिमम होगी 10,000 रुपए, जो कि मिनिमम होगी 10,000 रुपए। तो हमें ध्यान में रखना है 234G की 200 रुपए पर डे भी पेनल्टी लगेगी और लेट फी लगेगी और साथ में पेनल्टी लगेगी, 10,000 रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है। तो हमें ध्यान में रखना है कि हम इसको टाइमली कंप्लाई करें। as we will conclude that introduction of new form, कौन सा फॉर्म 10BD, डोनर शुड नाउ ऑब्टेन नॉट जस्ट प्रॉपर रिसीट। अब डोनर के पास सिर्फ रिसीट नहीं, उसको साथ में क्या चाहिए, उसको साथ में सर्टिफिकेट भी चाहिए फॉर्म 10BE का। अभी तक तो जब उसके बाद रिसीट होती थी, उसके बाद रिसीट के बेसिस पे वो क्लेम करता था, अब उसको साथ में क्या चाहिए, उसको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कौन सा सर्टिफिकेट, फॉर्म 10BE में उसको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, राइट। तो ये दोनों चीजें हमारे डोनर के पास होनी चाहिए फॉर क्लेमिंग डिडक्शन, राइट। तो ये नया फॉर्म आया है, प्लीज इसको ध्यान में रखिए। डोनर को भी ध्यान में रखना है, डोनी को भी ध्यान में रखना है, डोनी को भी ध्यान में रखना है, राइट। उसको इश्यू करने हैं फॉर्म्स, फॉर्म 10BD फाइल करना है, डोनी को भी ध्यान में रखना है, उसको टाइमली जो है उसके बाद दोनों चीजें होनी चाहिए, रिसीट के साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए 10BE का, तभी उसको सेक्शन 80G या फिर सेक्शन 35 की जो है वहां पे वो डिडक्शन के लिए अलाउड होगा, राइट। तो हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नया फॉर्म आया है इसको समझा। और अगर कोई भी क्वेरी है प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं या फिर अपने मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी जो है हमें मेल कर सकते हैं। आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और साथ में जो है जो भी नई, जैसे ही नई वीडियो आती है वो हम तुरंत जो है वहां पे कनेक्ट हो पाए, राइट। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।